सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सॉरी बहुत ज़्यादा देरी हो गया वीडियो को बनाने में। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था कि जब मैंने ये वे प्रोटीन मंगाया था बिग मसल्स का, तो संग संग मैंने वे प्रोटीन को रिव्यू नहीं किया, क्योंकि मेरा जो एक एम था वो ये था कि किसी भी चीज़ को रिव्यू करने से पहले उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और यूज़ करने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। तो भी इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी बना दे रहा हूँ। इसको आए हुए मेरे ख्याल से 25 दिन के ऊपर हो गया है, 1 महीना हो गया है इसको आए। तो ये बिग मसल्स का 100% परफॉर्मेंस वे है। ये प्रोडक्ट तब लॉन्च हुआ जब बिग मसल्स बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर आ गया था। तो बिग मसल ने रीपैकेजिंग करके इसको वापस से मार्केट में लॉन्च किया है। तो ज़्यादा बात नहीं करके फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या ये वे प्रोटीन वर्थ इट है कि नहीं यूज़ करने के लिए। अभी भी बिग मसल्स ने ठीक से काम किया है या नहीं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और ईच एंड एवरी डिटेल को कवर करते हैं। तो चलो आ जाओ। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का जो ये वीडियो है ये बिग मसल्स का 100% वे प्रोटीन, जो परफॉर्मेंस वे प्रोटीन है उसके ऊपर में है। जब ये बॉक्स आया था, इस बॉक्स को आए एक्चुअली 1 मंथ के ऊपर हो चुका है, तो इसको मैंने रिव्यू नहीं किया था उसी समय, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आए उसको यूज़ करो पहले, उसके बाद ही उसका रिव्यू दो। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट आता है संग संग जिस दिन मिला उसी दिन रिव्यू कर देते हैं, बोल देते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, इसको देख के बहुत लोग परचेज करते हैं, फिर प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है और फिर गालियाँ पड़ती हैं। और अभी तो ऐसा हो गया है कि जिसको तिसको उठा के स्पॉन्सरशिप दे दिया जा रहा है, और वो जो तो बोल देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और यूथ भी उनको फॉलो कर लेते हैं। इसमें यूथ की कोई गलती नहीं है। तो आज इतने 1 महीने के बाद, तो भी 1 महीने भी बहुत ज़्यादा जल्दी है इसको रिव्यू करने के लिए। अगर एक वे प्रोटीन को रिव्यू करना है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको 1 महीने के बाद मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते इस वीडियो पे। इसके वो एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो जो सर्टिफिकेशंस दिया, जो जो वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो ये बोल रहा है, दे रहा है, तो क्या वो सही है या नहीं है, और मेरा 1 महीने के बाद इसको लेकर क्या वर्डिक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं इसको रिव्यू करना। सबसे पहली बात, इतनी गालियां पड़ी बिग मसल्स को। और हाँ, वीडियो चालू करने से वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है। बिग मसल्स ने मेरे को नहीं भेजा है कोई भी प्रोडक्ट, अपने पैसे दिए हैं। तो ये अनबायस्ड रिव्यू होने वाला है। इसका वर्डिक्ट भी जो होगा वो भी अनबायस्ड होगा। तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, पहले ही मत बोल देना। तो इतनी गालियां पड़ी बिग मसल्स को, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको रीपैकेजिंग किया। रीपैकेजिंग करके फिर इसको मार्केट में लॉन्च किया। अब रीपैकेजिंग करने के बाद भी इन्होंने बहुत सारा कुछ चेंज किया इसमें, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अभी सबसे पहले तो इनका इस पे जाते हैं, सर्टिफिकेशंस पे जाते हैं। जो सबसे पहला सर्टिफिकेशन ही मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, वो है कॉशर सर्टिफाइड। अगर जिसको नहीं पता कॉशर सर्टिफाइड होता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो डेयरी प्रोडक्ट है और जो मीट प्रोडक्ट है उसको मिक्सिंग करके वे प्रोटीन नहीं बनाया गया है। इसीलिए आपको यहाँ पे दिखता होगा ये ग्रीन साइन आपको दिखेगा, ये देखो ये ग्रीन साइन। तो कॉशर सर्टिफाइड का बेसिक मतलब है, डायरेक्ट मतलब टू द पॉइंट, वो ये है कि डेयरी और मीट प्रोडक्ट को मिक्स नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ ये डेयरी प्रोडक्ट है। अब दूसरा जो सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिखाता है वो ये है HACCP सर्टिफाइड। इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये है आपका हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का यहाँ पे ये मतलब है कि एक वे प्रोटीन को बनाते वक्त जो रॉ मटेरियल लगता है, और उस रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चर के टाइम पे उनकी मिक्सिंग नहीं की गई है। जो जितने भी रॉ मटेरियल्स थे उन सबको अलग अलग करके मैन्युफैक्चर किया गया है, और फिर जाकर ये वे प्रोटीन रेडी हुआ है। तो ये HACCP सर्टिफाइड है। अब इसके बाद है करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, यानी कि CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज किए गए हैं, जो वे प्रोटीन बनाया गया है, वो करंट डेज के बेसिस में या करंट डेट्स के बेसिस पे इसको रेडी किया गया है। तो ये एक सर्टिफिकेशन है। तो जो लास्ट सर्टिफिकेशन है वो है FSSC 22000 का एक सर्टिफिकेशन है। ये बेसिकली ISO सर्टिफिकेशन के अंदर में ही आता है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है, फूड सेफ्टी स्कीम फॉलो करता है ये। तो ये हुए इसके 4 सर्टिफिकेशंस। ये जो चारों सर्टिफिकेशन है ये यही बताना चाह रहा है
कि इसके जो रॉ मटेरियल्स यूज हुए, जो भी डेयरी प्रोडक्ट यूज किया गया है, वो सारा का सारा एक सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करके इसको बनाया गया है। और कुछ ज्यादा हाथी घोड़ा इसमें है नहीं। 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे सर्टिफिकेशन का एक ही मतलब निकलेगा, वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंदर बनाया गया है। तो सर्टिफिकेशंस के चक्कर में उतना मत पड़ना, 1 या 2 सर्टिफिकेशन होने से भी एनफ है। अब आते हैं इस वे प्रोटीन के न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर में। ये 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग प्रोवाइड करता है। सबसे पहला 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, जिसके ऊपर में मार्केटिंग होता है हर एक वे प्रोटीन का। 24 ग्राम पर मतलब 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, ये सब चीज मेंशन करने के पहले हर मैन्युफैक्चरर या ब्रांड को ये चीज मेंशन करना चाहिए कि ये कितने दिनों तक चलेगा। 24 ग्राम प्रोटीन या 30 ग्राम प्रोटीन ये हर कोई बोल देता है, पर ये नहीं बोलता है कि कितने दिन तक चलने वाला है, या वो कितने सर्विंग साइज में ये 30 ग्राम या 25 या 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। तो जो सही है यहाँ पे वो ये दिखा रहा है कि एक स्कूप यानी कि आपका 39 ग्राम का एक सर्विंग होने वाला है, और इस सर्विंग में वो आपको 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। अब अगर वो 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन 39 ग्राम पे अगर प्रोवाइड कर रहा है, सपोज कर लो 40 ग्राम आकर पकड़ लो इसको, तो ये 40 ग्राम और है ये 1 kg का बॉक्स। तो 1 kg के बॉक्स में अगर वो 40 ग्राम्स की सर्विंग प्रोवाइड कर रहा है तो ये चलेगा 25 डेज। इसका मतलब ये है कि ये आपका पूरे महीने भी नहीं जाने वाला है, 25 डेज तक ही चलेगा ये। और अगर जो बीच बीच में स्किप करते या एक दिन वे प्रोटीन नहीं लिया, 2 दिन नहीं लिया, तो ऐसे करते करते उनका ये 1 महीने तक जाने का चांसेस है। वरना जो रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, रोज लेते हैं, उनके लिए ये सिर्फ 25 दिन ही जाएगा। जो एक दिन में, जो बहुत महान लोग हैं जो एक दिन में 2 स्कूप लेकर लेते हैं, उनके लिए सिर्फ ये 12 दिन या 13 दिन तक जाएगा। तो 2 स्कूप वालों के लिए मेरे को लगता है ये बहुत महंगा पड़ेगा। और प्लीज 2 स्कूप करके वे प्रोटीन लेना भी मत दिन का। जब तक तुम एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो, तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है, अगर फिटनेस फॉलो करना है तो जरूरत नहीं है 2 स्कूप की, 1 स्कूप एनफ है। इसका मतलब 25 दिन तक चल जाएगा, 1 महीने का डब्बा है तुम्हारे हाथ में। अब आते हैं इसके दूसरे न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, जो कि है 6.7 ग्राम्स ऑफ BCAA एंजाइम टेक्नोलॉजी मिलेगा बेटर डाइजेशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके BCAA के प्रोफाइल्स में, अमीनो एसिड्स के प्रोफाइल पे आते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है L ग्लूटामिन जो कि 500 mg है, L ल्यूसिन जो कि 200 mg है, सॉरी 2000 mg है, L आर्जिनिन 500 mg है, और टॉरिन जो कि है 1000 mg। ये चारों जो दिया गया है, ये चारों एमिनो एसिड्स जो इस पे प्रोवाइड किया गया है, इसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा कि ये चारों एमिनो एसिड्स है क्या। बस इतना समझ जाना, ब्रांच चेन एमिनो एसिड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन है, जो एक मसल बिल्डिंग है आफ्टर द वर्कआउट, जो आपका मसल ब्रेकडाउन होता है, उसमें BCAA आपको हेल्प करेगा उस मसल रिकवरी में। तो BCAA को शॉर्ट में अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं समझना है, शॉर्ट में समझना है, तो इसका मतलब ये है। तो एक 40 ग्राम के सर्विंग में आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 6.7 ग्राम्स ऑफ क्या मिलेगा, BCAA। इसके अंदर में और 2 चीज है जो मेंशन करना भूल गया, वो है कार्ब्स इसमें 7 ग्राम का है, तो कार्ब्स ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है। 40 ग्राम्स का अगर एक सर्विंग जा रहा है तो इसमें कार्ब्स होगा ही। दूसरा फैट इसके अंदर में दिया गया है 2 ग्राम्स, जिसमें से कि 1.2 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर जो कार्ब्स है इसके अंदर में 7 ग्राम्स है, तो प्लीज ये मत समझ लेना कि ये एक आइसोलेट वे प्रोटीन का भी काम कर सकता है। सिर्फ ये एक नॉर्मल सा वे प्रोटीन है, कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है, बस दैट्स इट, खत्म। ये हो गया इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, खत्म। अच्छा, और जो पीछे लिखा हुआ है वो ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है, यानी कि ये लेने से आपको ज्यादा ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तो मैं बताऊंगा कि ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हुआ था या नहीं हुआ था। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बोर मत हो जाना इस वीडियो में, क्योंकि जो बोल रहा हूँ सारा कुछ जितना कुछ लिखा हुआ है वो देख कर ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अभी हो गया इसके बारे में जितना कुछ बोलना था, जितना कुछ इस बॉक्स में लिखा हुआ है वो सारा कुछ बोल दिया। तो इस वे प्रोटीन को यूज करते हुए मेरे को नहीं हो गया 1 महीने के ऊपर। तो जब स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो इसका इंप्रेशन मेरे को आया वो ये था, तो पहले जब 2 या 4 दिन इसको यूज किया तो मेरे को एक ब्लोटिंग इशू आया था, और इसमें लिखा हुआ है ग्लूटेन फ्री है, इससे ब्लोटिंग इशू नहीं होगा। एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एक डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर आप एक वे प्रोटीन ले रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको ब्लोटिंग का इशू हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई आपको बोलता है कि आपको ब्लोटिंग हो रहा है, ये वे प्रोटीन के कारण हो रहा है, तो हाँ, वे प्रोटीन एक बॉडी में जाने के बाद
अपना टाइम लेता है उस बॉडी के साथ एडजस्ट होने में। प्लीज अपने आप को यहाँ पर बहुत ज्यादा साइंटिस्ट मत समझो कि हम अपने तरीके से अपने बॉडी को चलाएंगे। हमारी बॉडी हमको उन्हीं के तरीके से चलाती है, ठीक है। तो फालतू की बातें नहीं करना। और पहला 2 या 3 दिन जो था मेरे को थोड़ा सा ब्लोटिंग इशू हुआ और मेरे को ये वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अगर सच बोलूं तो मेरे को ये एकदम भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वे प्रोटीन पीने के बाद में ब्लोटिंग इशू के साथ साथ जब भी इसको ले रहा था तो मेरे को बाथरूम भागना पड़ रहा था आधे से 1 घंटे के बाद ही। इसका मतलब ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है मेरा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करने में। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मेरे को लगा कि ये जो प्रोटीन है ये भी सेम टू सेम प्रोटीन और जो गोल्ड वे जो था बिग मसल्स का उसी के तरह है। और ये एक फिर से गिमिक है बिग मसल्स के तरफ से और फिर से पैसों को लूटा जाएगा इनके तरफ से। बट जो असली खेल है वो थोड़े दिन बाद शुरू हुआ। 5 दिन 6 दिन गुजरे, 7 दिन 8 दिन गया, क्योंकि पहले 16 दिन 17 दिन मैंने लगातार इस वे प्रोटीन को लिया था। तो 5 दिन 6 दिन के बाद में ये वे प्रोटीन जो था एक प्रॉपर एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कर रहा था। कोई भी ब्लोटिंग इशू नहीं हुआ मेरे को, कोई भी ऐसा इम्प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा था, प्रॉपरली एकदम डाइजेस्ट हो जा रहा था। तो ऐसा हो क्यों रहा था? एक टेक्निक था जिसको मेरे को एडजस्ट करना पड़ा। इस वे प्रोटीन के पहले मैं अवतार का वे प्रोटीन यूज कर रहा था। मेरे को एक्चुअली टेस्ट करना था, सब बार बार बिग मसल्स के अगेंस्ट में बोल रहे थे, तो मेरे को एक बार टेस्ट करके देखना था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये चीज। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिया। वो था कि जैसे ही मेरा वर्कआउट खत्म हुआ, मैंने संग वर्कआउट के बाद ही ठीक बाद इस वे प्रोटीन को कंज्यूम कर लिया। और जैसे इस वे प्रोटीन को वर्कआउट के बाद कंज्यूम किया तो ये वे प्रोटीन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा था और पेट में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो हाँ, मेरे को लगता है कि अगर इसका प्रॉपर डाइजेशन आपको चाहिए बिग मसल्स के 100% परफॉर्मेंस वे का, तो आपको मतलब अपने वर्कआउट के ठीक बाद ही इसको कंज्यूम करना चाहिए, तभी आपको ये एक प्रॉपर डाइजेशन प्रोवाइड करेगा। बिग मसल्स का जो प्रीवियस जितना भी प्रोडक्ट था, गोल्ड वे जो था और दूसरा जो प्रोटीन था, वो सच में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बकवास था। क्योंकि उसको लेने के बाद में सीरियस ब्लोटिंग इशू और डाइजेशन तो एकदम भी नहीं हो रहा था। और पता नहीं उसके पीछे मैंने कितना रुपया अपना बर्बाद कर दिया इसी चक्कर में। मेरे को लग रहा था कि मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, पर नहीं, सच में वहाँ पे प्रोडक्ट बेकार था। पर हाँ, यहाँ पे बॉडी को एडजस्ट करने में 2 से 4 दिन लगा और इसको ठीक उसने डाइजेस्ट कर लिया। तो इतने दिन इस वे प्रोटीन को यूज करने के बाद में मेरा वर्डिक्ट क्या है, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं चाहिए? 1600 में अगर 1 kg का एक वे प्रोटीन प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एक यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके बजट के अंदर आ रहा है, तो क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मेरे तरफ से आफ्टर 1 मंथ ऑफ यूसेज इस वे प्रोटीन को लेना चाहिए। ये मेरा स्टैक है जो मैंने मंगवाया है, इसको थोड़ा सा खोल दिया था मैंने, तो अभी पूरा अनबॉक्सिंग कर रहा हूं आप लोगों के सामने। एंड बिग मसल्स थम्स अप, अच्छा काम किया इस वे प्रोटीन में। मेरे पेट में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाले में तो पूरा तुम लोगों ने पागल करके रख दिया था मेरे को। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई ब्रांड या कंपनी इस तरीके से वे प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है यूथ्स को, बिगिनर्स को, जिनका बजट कम है, जो इतना महंगा वे प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, उनको एक प्रॉपर वे प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 40 ग्राम के सर्विंग्स में 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ माना जाएगा। अगर 24 ग्राम में से अगर 20 ग्राम भी मिल रहा है उनको, अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है उनके बॉडी में, तो ये गुड एनफ है, ठीक है, उतना कुछ मारामारी नहीं है यहाँ पे। तो ये देख लो पूरा सील्ड पैक है। ये एक मेरा बॉक्स, ये पूरे 1 महीने के लिए है। और फिर ये वाला जो बॉक्स है ये पूरे 1 महीने के लिए, यानी कि अभी चल रहा है जनवरी का मंथ, तो एक बॉक्स जनवरी के लिए है और एक बॉक्स जो है वो फरवरी के लिए है। और हाँ, बिग मसल्स थैंक यू इसके लिए। ये एक वाइट कलर का टी शर्ट भी इनकी तरफ से मेरे को मिल गया। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अच्छा डाइजेशन है, 2 3 4 दिन 5 दिन थोड़ा सा रुक जाना। ये वे प्रोटीन डाइजेस्ट होने में, बॉडी में सूट करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो थोड़ा हड़बड़ाना मत इसको लेकर। टेस्ट अच्छा है, मिक्सेबिलिटी भी बहुत सुंदर है इस वे प्रोटीन का, प्रॉपर मिक्सेबिलिटी प्रोवाइड करेगा।
टेस्ट पीते वक्त थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा गले पे लगेगा, एक खींचने वाला इसका चॉकलेट फ्लेवर का टेस्ट है, तो ठीक है, उतना भी ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा खराब भी नहीं है, तो अब पीने लायक है ये, तो वो इसका अच्छा है। मिक्सेबिलिटी मेंशन कर दिया, मिक्सेबिलिटी गुड वन। तो हाँ, कोई लंप नहीं होता है, कुछ भी लंप क्रिएशन नहीं होता है इसमें, अच्छे से मिक्स हो जाता है। टेस्ट के लिए थम्स अप, मिक्सेबिलिटी के लिए थम्स अप, डाइजेशन के लिए भी थम्स अप। थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा और काम करो इसके ऊपर में, ताकि और अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आए। और प्लीज़ गोल्ड वे और प्रोटीन के जैसा प्रोडक्ट वापस से मत निकालना शुरू कर देना। जो बना रहे हो उसके ऊपर में प्लीज़ इंप्रूव करो, क्योंकि आप लोग अगर इंप्रूव करोगे तो बाकी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे, और वे प्रोटीन में ये सब फालतू की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि पैसा अर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये पैसा अर्न करके ये वे प्रोटीन मंगाओ, उसके बाद उसमें इसमें से प्रोटीन नहीं निकले तो फिर फायदा क्या है वे प्रोटीन का। इससे अच्छा तो अंडा खा लो, चिकन खा लो, उसी में से तुमको प्रोटीन रिकवरी हो जाएगा। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अगर कहीं पे भी मिस कर गया हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि वे प्रोटीन के बारे में क्या बताना मैं भूल गया। तो प्राइस वाइज सब बता दिया, 1600 का प्राइस है। अगर लेना है तो बिग मसल्स में जा सकते हो, साइट पे, वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हो। और हाँ, ये टी शर्ट अगर मंगाना है तो 3000 के ऊपर का परचेज करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम 2 महीने का एक बार में मंगा सकते हो। और मैं फिर से रेकमेंड करूंगा वीडियो खत्म होने से पहले, प्लीज 2 स्कूप वे प्रोटीन यूज करना बंद करो। दिन में 2 स्कूप 3 स्कूप यूज करने की जरूरत नहीं है, 1 स्कूप लो और बाकी का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो अपना खाने से पूरा करो। बेकार की बात है, दूसरों की देखो मत कि पहले ओट्स में डाल लिया फिर उसके बाद अपना वर्कआउट के बाद ले लिया। जरूरत नहीं है, उतने सारी चीजों की जरूरत नहीं है। 1 स्कूप लो, अपने लीवर को अच्छा रखो, ऑर्गन्स को अच्छा रखो और फिट रहो। मिलते जल्दी से नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कर देना। थैंक यू।